नमस्कार बच्चों। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आज हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। इन सभी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है? डायलिसिस प्रोसेस कैसे होता है? हाउ एक्सक्रीशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट? And at the end of the video, we will discuss frequently asked questions related with this topic. So let's start. Excretion. Excretion एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। हमारी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट होते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हो गए तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं और इवेंचुअली हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि इन नाइट्रोजनस वेस्ट को लगातार बॉडी से रिमूव किया जाए और इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, दैट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोगों में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट है जिसे हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एक्सपेल कर देते हैं। इसी तरह से जो स्वेट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। सॉलिड वेस्ट जो कि हम एनस के थ्रू बॉडी से इजेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो लिक्विड वेस्ट है जिसे हम कहते हैं यूरिन, उसके लिए हमारी बॉडी में होता है यूरिनरी सिस्टम। बुक में इसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से मेंशन किया गया है, तो हम अभी वही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो हमारी यूरिनरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ यूरिथ्रा। लेट्स स्टडी ऑल दिस पार्ट्स वन बाय वन। किडनीज। किडनी की बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे बैकबोन के दोनों साइड पर हैं। इसे प्रोटेक्ट करती हैं रिब्स की मसल्स। एक एवरेज ह्यूमन एडल्ट में किडनी की लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 टू 7 सेंटीमीटर और उसका वेट होता है अराउंड 120 टू 170 ग्राम। यूरेटर्स। किडनी से मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है, इसे कहा जाता है यूरेटर। यूरेटर का मेन फंक्शन होता है किडनी से यूरिन को कलेक्ट कर कर उसे ब्लैडर तक पहुंचाना। नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूरेटर्स यूरिन को लेकर इसमें आते हैं और ये यूरिन को स्टोर करता है जब तक कि हम मिक्यूरेशन प्रोसेस के थ्रू उस यूरिन को बॉडी से बाहर नहीं निकाल देते। नेक्स्ट कम्स यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक ट्यूब लाइक ओपनिंग है जो कि कनेक्टेड होती है यूरिनरी ब्लैडर से। इसका मेन फंक्शन होता है यूरिन को बॉडी के बाहर निकाल देना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। ये डायग्राम एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं ये दो किडनीज हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनी के ऊपर ये ब्राउन कलर का हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है जिसके बारे में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है एड्रिनालिन, जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू फाइट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। किडनीज में ब्लड वेसल्स आ रही हैं। एक ब्लड वेसल आपको रेड कलर की दिख रही है और एक ब्लू कलर की दिख रही है। रेड कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्टरीज को। तो रीनल आर्टरी हार्ट से आ रही है और ये हार्ट से लेकर आ रही है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मीन्स वो ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट दोनों किडनीज में पहुंचाए जाते हैं बाय द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। किडनीज में उनका फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड के जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो यूरिन की फॉर्म में यूरेटर तक आते हैं। यूरेटर उसे ले जाकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। यूरिनरी ब्लैडर में वो पूरी यूरिन कलेक्ट होती जाती है और जब पूरी तरह से ब्लैडर हमारा फुल हो जाता है then this urine is expelled out from the body by the opening urethra. फिल्टर्ड ब्लड वापस हार्ट में जाता है with the help of renal vein। तो रीनल वेन दोनों किडनी से
प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है और उसे हार्ट तक पहुंचाती है। दिस इज हाउ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स। आइए एक वीडियो के थ्रू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स की स्टडी करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा। किडनी की डायमेंशंस बताई जा रही हैं। लेंथ वाइज 10 to 12, विड्थ वाइज 5 to 7 सेंटीमीटर होता है और डायमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होता है। एक एवरेज किडनी का वेट होता है 120 से 170 ग्राम। ये आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ब्लड फ्लो दिखाया जा रहा है किडनी में। रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड ला रही है फ्रॉम द हार्ट और रीनल वेन किडनी से ब्लड लेकर हार्ट तक वापस पहुंचाएगी। यूरेटर है जिसके अंदर फिल्टर होने के बाद जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो कलेक्ट होंगी, जिसे हम कहते हैं यूरिन। यूरेटर्स के थ्रू देखिए यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लगातार कलेक्ट हो रही है और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो यूरिथ्रा के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। किडनीज के टॉप पर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। हर किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल और सेकेंड पार्ट ट्यूबुलर हिस्सा होता है। ये इसका कप शेप स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है बाउमेन कैप्सूल और नीचे का पार्ट कहलाता है ट्यूबुलर पोर्शन। बाउमेन कैप्सूल के अंदर रीनल आर्टरी की कोई भी ब्रांच एंटर करती है, वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करती है जिसे हम कहते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज होता है। प्योरिफाइड ब्लड बाहर निकल जाता है थ्रू अ ब्रांच ऑफ रीनल वेन। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बाउमेन कैप्सूल के एकदम पास है। नेक्स्ट को हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि बाउमेन कैप्सूल से थोड़ा दूर है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच में एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हैनल्स लूप, जो कि इन दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट जिसका काम होता है फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करना सभी नेफ्रॉन्स से। किडनीज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक्चुअली में देखने में किस तरह से इनका स्ट्रक्चर इस डायग्राम से ऑब्जर्व करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो देखते हैं इस डायग्राम में नेफ्रॉन की सिंपली कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। इसमें रीनल आर्टरी की ब्रांच आएगी और बहुत सारी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन जाएगा, यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा जैसा बन जाएगा जिसे कहा जाएगा ग्लोमेरुलस, जहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। प्योरिफाइड ब्लड रीनल वेन के थ्रू बाउमेन कैप्सूल से बाहर निकल जाएगा, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन की फॉर्म में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा जो कि फर्स्ट पार्ट है ट्यूबुलर पोर्शन का। इसके बाद ये पास होगा लूप ऑफ हैनल में। लूप ऑफ हैनल के बाद ये पास होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और फाइनली सभी नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट करने का काम करेगी कलेक्टिंग डक्ट। ये बुक में इस तरह का स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से आर्टरीज और वेन्स का नेटवर्क लगातार मटेरियल को एक्सचेंज और रीअब्सॉर्ब करने में मदद कर रहा है। Now functions of different parts of the nephron. Glomerulus, ग्लोमेरुलस जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज था, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस पार्ट में यूरिन में से जितने भी यूजफुल आयंस हैं, वाटर हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका रीअब्सॉर्प्शन होता है और टॉक्सिक्स उसमें रिमूव कर दिए जाते हैं। देन लूप ऑफ हैनल, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हैनल। इनका मेन फंक्शन होता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
ये भी आयंस को रीअब्सॉर्ब करने में मदद करता है, जिसकी वजह से ब्लड का नॉर्मल पीएच मेंटेन रहता है। एंड लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट, जो कि सभी नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करती है और वाटर एंड सॉल्यूट को रीअब्सॉर्ब भी करती है। दैट मीन्स यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होगा। फिर ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, मीन्स जो चीजें बॉडी के लिए जरूरी हैं उन्हें यूरिन से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, जैसे कुछ सॉल्ट्स, एमिनो एसिड्स, आयंस एंड वाटर। और कुछ चीजें जो कि टॉक्सिक मटेरियल हैं उसे यूरिन में सीक्रेट कर दिया जाएगा। डायलिसिस, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमारी किडनी सही से काम नहीं कर सकती, जैसे किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी तरह के एक्सीडेंट की वजह से हमारी किडनीज डैमेज हो गई, तो ऐसे केस में किडनी हमारी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती। इन सिचुएशंस में इंसान के पास 2 ऑप्शंस बचती हैं। पहला, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर उसका कोई क्लोज रिलेटिव उसे किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे में ऑपरेशन के थ्रू किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है और इंसान सरवाइव कर जाता है। लेकिन अगर कोई किडनी डोनर नहीं मिला, तो ऐसे में उस इंसान को आर्टिफिशियल किडनीज की मदद लेनी पड़ती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस, जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए डायलाइजिंग मशीन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डायलाइजिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। इस प्रोसेस में पेशेंट की बॉडी का इम्प्योर ब्लड एक डायलाइजिंग चैम्बर से पास किया जाता है। ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्टर होता है। जितना भी ब्लड प्योरीफाई हो जाता है वो दोबारा से पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी बॉडी का जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन के साथ एक अलग से बॉटल में कलेक्ट कर लिया जाता है। इस पिक्चर में एक्चुअली में दिखाया गया है कि किस तरह से डायलाइजिंग प्रोसेस हो रहा है एक पेशेंट में। यूरिनरी सिस्टम के अलावा हमारी बॉडी में और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। फर्स्ट ऑर्गन इज स्किन। स्किन का प्राइमरी फंक्शन होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा स्किन एक्सक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज एक्सक्रीटिंग स्वेट विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट में सोडियम क्लोराइड और कुछ अमाउंट में यूरिया भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज लंग्स, जिसकी मदद से हमारी बॉडी की वेस्ट गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सपेल करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में वाटर भी निकलता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज लीवर। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। जितनी ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं वो लीवर में ही मेटाबोलाइज होती हैं और एक्सक्रीट होती हैं। इसके अलावा लीवर हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट्स और कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट करने में भी मदद करता है। फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन फंक्शंस हैं। नंबर 1, एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट, हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इन सबको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालना। इन सब में से सबसे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में है यूरिया। इसके अलावा हमारे ब्लड का नॉर्मल ऑस्मोटिक लेवल मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना और ड्रग्स को मेटाबॉलिज्म के थ्रू एक्सक्रीट करना, इन सब चीजों में भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में अलग से कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जो कि लीव्स में प्रेजेंट पोर्स के थ्रू बाहर निकलता है, दैट मीन्स स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है। अगर प्लांट में एक्सेस वाटर है तो ये ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव होता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि लीव्स में बनते हैं और लीव्स में ही कलेक्ट होते रहते हैं और धीरे धीरे लीव्स में जब वो वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो लीव्स फॉल ऑफ हो जाती है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल्स के अंदर सेल शेप में स्टोर रहते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे लिए यूजफुल भी हैं, ये स्टोर होते हैं एज रेजिन एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम। इसके अलावा प्लांट की रूट अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को सॉइल में एक्सक्रीट कर देती है। दिस इज हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन प्लांट।
At the end of the video, let us discuss frequently asked question. Draw a label diagram of human excretory system and label kidneys, ureter on it. ये आप आसानी से कर सकते हैं और ये important भी है एग्जाम में. Second, state in brief the function of renal artery. Renal artery हार्ट से impure blood को किडनी तक पहुंचाने का काम करती है. किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं और impure ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं. यूरेटर्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किडनी से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक पास करते हैं. यूरिनरी ब्लैडर, it is a sac-like structure whose primary function is to store the urine. Next, how is urine produced and eliminated? इस क्वेश्चन में आप यूरिन प्रोडक्शन के सभी स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें ग्लोमेरुलस के अंदर इम्प्योर ब्लड फिल्टर होता है. देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जब यूरिन ट्यूबुलर पोर्शन से पास होती है तो उसमें जितने भी यूजफुल कंपाउंड हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है. एंड सिक्रीशन. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करके आप उसमें ग्लोमेरुलस, बॉम्बेन कैप्सूल, रीनल आर्टरी और कलेक्टिंग डक्ट को लेबल कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन, व्हाई एक्सक्रीशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ द बॉडी. एक्सक्रीशन हमारे लिए एसेंशियल है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. इसका रीजन क्या है? हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं. अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकले, हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होते रहे, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होंगे एंड इवेंचुअली वी मे डाई. दैट्स व्हाई एक्सक्रीशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द बॉडी. आज की वीडियो में इतना ही. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.